शिवाय, ओम नमः 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 युवराज शिवाय। बुद्ध। प्रणाम ग्रहपति सूर्यदेव। आपने मेरी इस अकिंचन कुटिया को पावन किया, मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सूर्यदेव? ग्रह युवराज बुद्ध, तुम हमसे आज्ञा प्राप्त किए बिना ही ग्रहमंडल को छोड़कर पृथ्वीलोक पर चले आए। क्या तुमने इस बात पर विचार नहीं किया था कि तुम्हारे ग्रहमंडल में न रहने से ग्रहों की गति और प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? सूर्यदेव, मेरे पास आपसे आज्ञा लेने का समय ही नहीं था। जैसे ही मुझे देवगुरु बृहस्पति से आज्ञा प्राप्त हुई, मैं पृथ्वीलोक की ओर प्रयाण कर गया, ये सोचकर कि तपस्या करना ग्रहों का कार्य नहीं है बुद्ध देव। ग्रहों का कार्य है सृष्टि व्यवस्था के अनुसार ग्रह पथ पर चलकर विश्व को प्रकाशित करना, प्राणी मात्र के भाग्य का मार्गदर्शन करना। इस सत्य से मैं परिचित हूँ सूर्यदेव, परंतु मैं विवश था ग्रहपति। अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए मुझे पृथ्वीलोक आना ही पड़ा। तो क्या तुम्हारे लौटने तक बुद्ध ग्रह ज्योतिहीन रहेगा? ग्रह व्यवस्था गतिहीन रहेगी? मुझे विश्वास था कि ग्रहपति सूर्यदेव के रहते ग्रह व्यवस्था गतिहीन नहीं हो सकती। हमें दुख इसी बात का है कि आने से पहले आपने हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। यदि देवगुरु बृहस्पति हमें ये सूचना नहीं देते तो हम इस अव्यवस्था के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करते। सूर्यदेव, आप ग्रहपति एवं भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। आपकी इच्छा हो तो ग्रह व्यवस्था को मेरे बिना भी गतिमान रख सकते हैं। वैसे भी बुध ग्रह सदा से ही सूर्य नारायण का अनुगामी बनकर चलता रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुध ग्रह को अपनी दिव्य किरणों से ज्योतिमान एवं गतिमान रखें। ब्रह्मा जी की सृष्टि व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी व्यवधान अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो तुम कह रहे हो वो व्यवस्था हमने कर दी है। बुध ग्रह सूर्य की प्रभा से ज्योतिमान और गतिमान है। इसीलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि मुझे अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए पृथ्वीलोक पर तप करने की अनुमति दें। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए तुम्हारी माता की पाप निवृत्ति के कार्य में हम बाधा नहीं डालेंगे। हम तो तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान कराने आए थे। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज इल, महारानी विजया। आपके आगमन से मैं कृतज्ञ हुआ। हम आपकी कुशल क्षेम पूछना है योगराज। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं? यह स्थान आपको रुचिकर तो लगा ना? हाँ महारानी, इस रमणीय स्थान को पाकर मेरी तप साधना बलवती हुई। हम ये जानकर प्रसन्न हुए। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो निसंकोच कहें। महाराज, एक योगी का कार्य है मन से आत्मा को जोड़ना। उसे शारीरिक असुविधा की चिंता होना उचित नहीं है। नवयुवा योगी, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया और ना अपनी तपस्या का उद्देश्य हमें बताया। तुम इतने सुंदर सुदर्शन हो, इतना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, फिर तपस्या करके तुम्हें क्या प्राप्त करना है? हमसे संकोच ना करो, हमें अपना समझो। महारानी, मैं अपना परिचय तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। इसलिए मैं आपके प्रश्न पर निरुत्तर ही रहूंगा। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं ये काम्यक वन छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं योगीराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी तपस्वी की तपस्या पर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? युवा योगी, क्या तुम हमें अपना नाम भी नहीं बताओगे? मेरा नाम तारापुत्र है। तारापुत्र अर्थात तुम्हारी माता का नाम तारा है, परंतु तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। अपना नाम और परिचय भुलाकर मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। पुकारने के लिए आप मेरा नाम योगी रख सकते हैं। योगी? योगी कहकर ही हम तुम्हें
अब तक बुला रहे थे। एक योगी को अपना नाम, धाम और पिछला परिचय भूल जाना उचित है। पिछली बातों का स्मरण साधना में बाधा उपस्थित कर सकता है। तुम सत्य कहते हो। चलो महारानी, योगी की साधना में बाधा पहुंचाना उचित नहीं। चलिए महाराज। प्रणाम योगी। मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। प्रणाम। प्रणाम। वो देखो देवी, इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए ये रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्ध नारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाना। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, ओम तारा पुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी, किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखेंगे। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी। ये स्वयं इस काम्यक वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश था। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण यह है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हमारे एक कन्या धन की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यक वन पहुंच ही गए हैं, तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण इस आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करें।
ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण, कल्याण भव। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप इस प्रकार मूर्तिवत क्यों खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ के आदेश से देवऋषि। नारायण नारायण, नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ अपने परम भक्तों को ऐसा कठोर आदेश नहीं दे सकते। जब भगवान भोलेनाथ यह है ही नहीं, आप प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो क्या करूं देवऋषि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने निश्चय पे दृढ़ रहने को कहा है। यदि मैं अपना निश्चय तोड़ दूं तो क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ? नंदी महाराज, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता देवऋषि। मेरा हृदय तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दर्शन के लिए व्यग्र है, परंतु मैं विवश हूँ। नारायण नारायण। नंदी महाराज, कृपया आप मेरी बात माने कि मन के कष्ट को अपने शरीर के कष्ट से ना जोड़ें और अपनी ये प्रणाम की मुद्रा को छोड़ें और अपने थके शरीर को तनिक आराम दें। नंदी महाराज, सच्चे मन से आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करें तो स्वयं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता मिल जाएगा। आप भी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें देवऋषि। आप तो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। आपकी दृष्टि से कोई स्थान छिपा नहीं रहता। अवश्य नंदी महाराज, अवश्य। आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता लगा कर ही रहूंगा। तब तक आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अब तो ओम नमः शिवाय का ही सहारा है देवऋषि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।